परवेज इलाही का जो कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान का साथ देने का मशवरा दिया। अल्लाह ताला ने हमारा रास्ता तब्दील कर दिया। परवेज इलाही की जानिब से इंटरव्यू में कहा गया कि रास्ता दिखाने के लिए बाजवा साहब को भेज दिया। बाजवा साहब से कहा कि शरीफों का एतबार नहीं है। बाजवा से कहा शरीफों ने आपके साथ भी यही किया। बाजवा साहब ने कहा मेरे साथ जो हुआ वो छोड़ें। बाजवा साहब ने कहा अपनी बात आप खुद सोचें लेकिन सोच कर चलें। असेंबली तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। परवेज इलाही का अपने इंटरव्यू में ये कहना था। उन्होंने कहा कि हमारा आइंदा सियासी सफर इमरान खान के साथ ही होगा। परवेज इलाही इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान का साथ देने का मशवरा दिया था। अल्लाह ताला ने हमारा रास्ता तब्दील कर दिया। रास्ता दिखाने के लिए बाजवा साहब को भेज दिया। बाजवा साहब से कहा कि शरीफों का एतबार नहीं है। बाजवा से कहा शरीफों ने आपके साथ भी यही किया, जिस पे उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो छोड़ें। बाजवा साहब ने कहा अपनी बात आप खुद सोचें लेकिन सोच कर चलें। असेंबली तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। परवेज इलाही की जानिब से एक बार फिर ये वाज़ेह किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा आइंदा सियासी सफर इमरान खान के साथ ही होगा। परवेज इलाही इंटरव्यू में ये गुफ्तगू कर रहे थे। तस्करा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिनका कहना है कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। इमरान खान की सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। शहबाज शरीफ की जानिब से अपने ट्विटर पैगाम में मज़ीद कहा गया कि इमरान खान इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे उससे मुल्क को जो भी नुकसान पहुँचे। शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और मौजूदा वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। इमरान खान की सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्विटर पैगाम में यह भी कहा गया कि इमरान खान इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे उससे मुल्क को जो भी नुकसान पहुँचे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ को तोसी देना बहुत बड़ी गलती थी। किसी सरबराह को तोसी नहीं मिलनी चाहिए। अपने टीवी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने डबल गेम खेली मगर आखिर में खुद बेनकाब हो गए। इन्हें तोसी नहीं देनी चाहिए थी मगर उस वक्त हालात ही ऐसे बना दिए गए। चेयरमैन PTI ने कहा कि मुनिस इलाही को कहा गया होगा कि PTI के साथ चलो और दूसरे को कहा गया होगा कि PDM के साथ चले जाओ। हमारे लोगों में से किसी को कुछ और किसी को कुछ पैगाम जाता था। जनरल फैज़ को हटाया गया, तब क्लियर हो गया कि इन्होंने मुझे हटाने का फैसला कर लिया। नून लीग ने तौसी के हक में वोट दिया तो पता चल गया कि इनसे भी बात चल रही है। वज़ीर रेलवे साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान एक दिन मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं मजाक किया था। ऐसे में कौन उनसे गुफ्तगू करेगा। साबिक सिपा सालार की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी गलती थी तो दोबारा उन्हें तौसी की पेशकश क्यों की गई। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। तो जो अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा। आईनी बिल था, हमारी क़यादत ने और हम सब ने सोच समझ के फैसले किए थे। हम जेलों में थे, हम एक कहर था जिसका सामना कर रहे थे। बार बुला के तो हमें कहा गया कि जी आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें, आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं, आप फलां बन जाएं। हमने तो इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, माजरत करके वापस जेल चले गए। हमें कोई पशेमानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नो कॉन्फिडेंस के ऊपर है और ना जो लेजिस्लेशन है उसके ऊपर है। ये एक ही आदमी है जो रोज़ कहता है मुझसे गलती हो गई। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी। और आपने वो बंद कमरे में तो किया, टेलीविजन पे आके आपने कहा कि नई हुकूमत आके चीफ की तकर्री करेगी, नई चीफ की। इसका क्या मतलब था। जब तक वो रिटायर नहीं हुए आपकी ज़बान बंद थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है तो आप तुम्हार गालियों का आप शुरू कर देते हैं। इनका ख्याल है कि हम इलेक्शन से भागेंगे। हमने कोई नहीं भागना। ना सहूलत कार अवेलेबल है, ना वो जहाज़ अवेलेबल है, ना उन जहाज़ों को भरने वाले अवेलेबल हैं। तो अगर आप यतीम होके सियासी यतीम के तौर पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वहाँ आए। हम तो सारी ज़िंदगी ही काम करते रहे। पाकिस्तान बड़े सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस में, बहुत मुश्किल हालात है, पैसे हैं ही नहीं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि इमरान खान अगर बात करना चाहते हैं तो गैर मशरूत तौर पर बैठें, फिर ही रास्ता निकल सकता है। जो वज़ीर आला एक FIR दर्ज नहीं करा सका वो असम्बली कैसे तोड़ेगा। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि जब इमरान खान ने इलेक्शन कराने का मुतालबा नहीं माना था तो अब PTM कैसे मानेगी। वो असम्बलियाँ तहलील करने का रिस्क नहीं लेंगे। चेयरमैन PTI को मालूम है कि अगर असम्बलियाँ तोड़ी तो सिर्फ 2 सूबों में ही इलेक्शन होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइंदा भी मखलूत हुकूमत बनेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने मेंबरान असम्बली को हिदायत की है कि हलकों में वापस पहुंचें और फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारी करें। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि अगर PDM इंतखाबात से ऐसे ही भागती रही जैसे अब भाग रही है तो हम मजीद वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। PTI वक्त ज़ाया किए बगैर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इख्तियारात की इंतखाबात की तरफ जाएगी और कौमी असम्बली के इंतखाबात बाद में होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि आसिफ जरदारी ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमसे मदद मांगी थी, करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए साथ देने से इनकार कर दिया। तांदियावाला में इज्तिमा से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी का मौका मिला तो करप्शन करने वालों को निस्तो नाबूद कर देंगे। तमाम जमातें धोखेबाज हैं। कभी रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा दिया गया तो किसी ने तब्दीली के नाम पर अवाम को गुमराह किया। तमाम लोग बेनकाब हो चुके हैं। अवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल की है। दफ्तर खारजा का कहना है कि हमले के हवाले से तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आज़ादाना तौर पर और अफगान हुकाम के साथ मुशावरत से रिपोर्ट्स की सच्चाई की तस्दीक की जा रही है। काबुल हमला जाहिर करता है कि दहशत गर्दी से अफगानिस्तान और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को खतरात लाहक हैं। दहशत गर्दी की लानत को शिकस्त देने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान दहशत गर्दी से निपटने के अपने अज़्म पर साबित कदम है। जनरल बाजवा के रिटायर्ड होते ही PTI वालों ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी। अता तारड़ की जानिब से कहा गया इमरान खान जनरल बाजवा से गैर आइनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद को रोकने का तकाजा करते रहे। जब इमरान खान को इनकार हुआ तो झूठे इल्ज़ामात पर उतर आए। गैर आइनी मुतालबे के बदले में पुरकशिश पेशकश की गई। मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और वो कहते हैं कि जनरल बाजवा के रिटायर्ड होते ही PTI वालों ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी। इमरान खान जनरल बाजवा से गैर आइनी तौर पर तहरीक अदम को रोकने का तकाजा करते रहे। जब इमरान खान को इनकार हुआ तो झूठे इल्जामात पर उतर आए।